हैं। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, अंडर विच टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन द इनकम अर्न बाय एन एसएससी। देखिए ये जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और किस पे लगाया जाता है, जो एसएससी पे। एसएससी क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। एसएससी वो होता है जिसके द्वारा हम टैक्स का पेमेंट करना होता है, या जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो हमारा एसएससी के श्रेणी में आता है। तो ये एसएससी के द्वारा जो डायरेक्ट उसके अर्निंग पे जो डायरेक्ट टैक्स पेड किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। A separate amendment act was passed in 1962 regarding income tax, which is known as इनकम टैक्स इंडिया 1961। देखिए, और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो है एक सेपरेट नियम पास किया गया, एक सेपरेट कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। जिस तरह से आप कंपनी एक्ट पढ़े हैं 2013, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हैं 1932, इसी तरह इनकम टैक्स को रिगार्ड करने के लिए, इनकम टैक्स को करने के लिए 1961 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखिए हम लोग को इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या सब पढ़ना होता है। इनकम टैक्स के अंतर्गत हमको सबसे पहले पढ़ना होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंतर्गत सारे की टर्म्स दिए होते हैं। दूसरा है एनुअल अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल एक्ट, जो हमारे अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो बजट लेके आती है उसमें एक आता है फाइनेंस एक्ट जो एनुअली चेंज होते रहता है, तो वो पढ़ना है। अभी हमारा फाइनेंस एक्ट 2000 कितना है 20 पढ़ना है, सॉरी 21 होगा 20 का, हाँ 20 का जो अमेंडमेंट आया था उसी को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स रूल 1961, देखिए 62 ये था इनकम टैक्स एक्ट और ये है इनकम टैक्स रूल्स 1961। इसमें सारा का सारा प्रोसीजर जो किस प्रकार से हम काम को करेंगे वो किस में दिया हुआ है, वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दिया हुआ है। और चौथा है हमारा सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी, समय समय पर जो कुछ सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन जो कुछ निकलता है, जैसे कि कोई गड़बड़ी हो जाता है उसको क्लैरिफाई करती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी किया जाता है और क्लैरिफिकेशन किया जाता है। और उसके बाद पांचवा और आज का लास्ट जो कि बहुत सारे जगह पे आपको पढ़ाया नहीं जाता होगा, जुडिशियल डिसीजन। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो डिसीजन बनाया जाता है वो लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है हमारा। और इसी लॉ को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और इस लॉ को पढ़ने तो हमारा यहाँ पर टोटल कितना चीज हो गया, 5 चीज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इन सब चीज को पढ़ने से पहले ये सब चीज बहुत ब्रॉड होता है, हम जानेंगे एसएससी क्या होता है। अब एसएससी क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज हमारा क्या कहता है, एक मिनट। SSC, a person who ever to pay the tax. In other word, we have to say that one who ever to file their return of income either pay the tax or not comes in the category of SSC। देखिए टैक्सेशन पॉलिसी में क्या कहता है कि SSC वो पर्सन है, वो आदमी है जो कि या तो टैक्स का पेमेंट करता है या टैक्स पेमेंट के लिए लाइबल है, और दूसरा चीज क्या है, जो अपना रिटर्न फाइल करता है चाहे वो टैक्स पेमेंट करता हो या नहीं। तो यहाँ पर एक टर्म आया पर्सन। पर्सन क्या होता है भाई, यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या होता है, तो पर्सन का मतलब होता है देयर इज नो एनी सेपरेट डिफिनेशन गिवन इन द पर्सन। इनकम टैक्स में पर्सन का कोई सेपरेट डिफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पर्सन इंक्लूड्स कि पर्सन में कौन सा आ सकते हैं उसमें दिया गया है कि सबसे पहला पर्सन में हमारा आएगा इंडिविजुअल, दूसरा आएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, तीसरा आता है हमारा फर्म जिसको पार्टनरशिप फर्म, चौथा आता है हमारा कंपनी, पांचवा आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पर्सन के ग्रुप्स होते हैं, दूसरा होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम हो गया, पंचायत समिति वगैरह आ गया, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो जुडिशियल पर्सन होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या है, आगे है इनकम।
अब तो हम लोग जान लिए इसमें क्या सब जान लिए, एक एसएससी को जान लिए, उसके बाद एसएससी में आया पर्सन, पर्सन को जान लिए, और बार बार जो हमारा ये इनकम वर्ड चल रहा है उसको क्या, इनकम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इनकम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड प्रॉफिट, इनकम के अंतर्गत क्या आता है, प्रॉफिट आता है, गेन आता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, गेन का मतलब डिविडेंड आता है लाभांश, एन्युटी आता है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के संबंध में जितने भी इनकम होते हैं ल्यू आ जाते हैं, बोनस आ जाते हैं, कमीशन आ जाते हैं, लॉटरी आ जाता है, ग्रॉस फंड वगैरह आ जाता है। तो ये सब के किस में आ जाते हैं, इनकम की कैटेगरी में आ जाते हैं। और बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टडी अबाउट सोर्स ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होती है वो सोर्स ऑफ इनकम जानती है, और हर एक सोर्स का अपना अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसी है, उसका अलग अलग टैक्स रेट है। तो अब आते हैं हम अपने सोर्स ऑफ इनकम। देखिए बच्चों, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम के मेनली 5 सोर्स है। सबसे पहला सोर्स है सैलरी, जो कि ज्यादा को देखने को आपको मिलेगा सैलरी, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है ज्यादातर लोग नौकरी करना चाहते हैं, और नौकरी से जितना भी पैसा आता है उस पे जो टैक्स लगता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी सोर्स के अंतर्गत आता है और टैक्सेबल होता है। दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, जब आप घर बनाते हैं और घर को रेंट पे लगा देते हैं तो वहां से जो इनकम आता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, और इस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। इस सब के बारे में हम आगे जानेंगे। अब सी नंबर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हमारा बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो इनकम कमाया जाता है उस पे उसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सोर्स में रखते हैं, और इसी सोर्स में टैक्सेबल होता है। अगला है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब हम किसी संपत्ति कैपिटल एसेट्स का सेल करते हैं, कैपिटल एसेट को जब हम सेल करते हैं तो उससे जो हमारा पैसा आता है वो हमारा आ जाता है कैपिटल गेन सोर्स में। अब आता है हमारा ई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखिए, इन चारों सोर्स में जो इनकम नहीं आएगा, किसमें, ए और बी सी डी में जो नहीं आएगा वो आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जैसे कि हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आ जाता है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, दूसरा चीज आ जाता है लॉटरी वगैरह से पैसा जीतते हैं, ये सब आ जाता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद आता है हमारा कुछ की टर्म जो है। की टर्म में सबसे पहला की टर्म है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम होता है जब हम वो पांचों सोर्स, कौन सा हमारा है 5 सोर्स, जैसा कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन चारों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ ऑल 5 सोर्स ऑफ इनकम। जो हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उसका जो एडिशन होता है, उसका जो जोड़ होता है वो हमारा होता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब आए बच्चों स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह में बनाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसमें सबसे पहला देंगे पार्टिकुलर अमाउंट्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, जितने भी इनकम फ्रॉम सैलरी से टैक्सेबल अमाउंट होगा वो आ जाएगा हमारा किसमें, ग्रॉस टोटल अमाउंट आ जाएगा। दूसरा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लिख लेंगे, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिख लेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख लेंगे। इस सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ, अब जिसका ग्रॉस टोटल निकालना होगा उसका लिखेंगे। फॉर असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022, कब का, 2021 से 2022 का जो असेसमेंट ईयर है उसका हमको क्या निकालना है, उसका हमको निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरी बात क्या है, दूसरा बात यहाँ पर आया एक ए वाई, तो ए वाई का मतलब होता है बच्चों असेसमेंट ईयर। क्या होता है, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू एंड विथ 31 मार्च व्हिच टैक्स इट कंप्यूटेड। क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम जिस साल हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं उस साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च तक 12 महीना का जो समय होता है वो होता है हमारा
असेसमेंट ईयर, जहां पर हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। असेस का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है कंप्यूट करते हैं टैक्स। तो हमारा जो अभी असेसमेंट ईयर है वो चल रहा है 2021 से 2022, मतलब 2021 से 22 जो है वो हमारा असेसमेंट ईयर है। अब एक टर्म आता है यहाँ पर प्रीवियस ईयर। क्या आता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जस्ट प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर इज नोन प्रीवियस ईयर। अब जो हमारा ये असेसमेंट ईयर था 2021-22, इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2020 टू 2021। ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या कहता है? जस्ट प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर जिसमें हम कंप्यूट करते हैं उससे पहले वाला साल को हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। अब आता है हमारा एक फंडा, वो होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम में आता है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जब हम क्या करें, फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आया उसमें से हम क्या करेंगे, सेक्शन 80C टू 80U तक अगर हम घटा लेते हैं, ये घटा लेते हैं, तो हमारा जो इनकम बचता है वो होता है हमारा टोटल इनकम। इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्सेबल इनकम अपन विच वी कैलकुलेट टैक्स। और उसी इनकम को, जो टोटल इनकम आता है, उसी को कहते हैं हम लोग टैक्सेबल इनकम। और ये जो टैक्सेबल इनकम होता है हमारा, इसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैक्स। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद फिर लास्ट सोर्स आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको जब हम एग्रीगेट कर लेंगे, इसको जब हम एग्रीगेट करेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे डिडक्शन फ्रॉम सोर्स में। ये आ जाएगा, इसको जब हम घटा देंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम, और इसी इनकम, टोटल इनकम को हम लोग कहेंगे क्या? टैक्सेबल इनकम। तो ये हो गया, हम लोगों ने आज कर लिया है। सबसे पहले क्या किया, टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अंतर्गत पढ़ना क्या है हमें। उसके बाद हम लोगों ने किया कि एसएससी, हमारा एसएससी क्या होता है, और उसके बाद पर्सन का में कौन सा इंक्लूड होता है। उसके बाद इनकम क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, उसके बारे में देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम का स्टेटमेंट क्या होता है, और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा टोटल इनकम, जिसे टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। और फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट शोइंग इनकम टैक्स टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 टू 2021, इसको हमने बना के आपको समझा दिया। अब हम लोग के सामने एक टर्म आता है कि हम जो टैक्स लगाते हैं उसका रेट क्या होता है, हमारे द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसका रेट क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक अलग से चीज बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये इंडिविजुअल, हमको यहाँ पर केवल और केवल इंडिविजुअल का पढ़ना है। तो इंडिविजुअल को जो है इनकम टैक्स जो है वो 4 श्रेणी में बांटा है। एक है क्या, मेल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन। इस पे जो लगेगा टैक्स रेट, इस पे जो टैक्स रेट लगेगा, देखिए यहाँ पे है तो सीरीज अलग दिया हुआ, लेकिन बात सेम है। यहाँ पे मेल के लिए पढ़ेंगे टैक्सेबल इनकम अप टू 2.5 लाख। अगर 2,50,000 तक टैक्सेबल इनकम होगा तो वो नील होगा। अगर 2,50,000 से 5 लाख तक होगा तो 5% टैक्स लगेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख तक होगा तो 20% टैक्स लगेगा।
और 10 लाख से ज्यादा होगा तो 30%, इसी रेट सेम रेट से महिला को टैक्स लगेगा। अब सीनियर सिटीजन क्या होता है, 60 साल से 80 साल के लोग को हम लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन, और 80 साल से एबव के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन और सुप का जो रेट होता है उसको थोड़ा टैक्स में रिलीफ दिया जाता है। जैसे कि देखिए नॉर्मल लोगों का 2.5 लाख तक था, तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और उससे अब होगा तो हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो रेसिडेंशियल सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5 लाख रुपया तक कोई टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपया अगर उनका इनकम होगा तो कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 10 लाख में 20%, और 10 लाख से एबव पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि एक और स्लैब आया था, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, जो कि हमें नहीं लगता है आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैं उसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात क्या है कि अगर टैक्सेबल इनकम पे सरचार्ज दिया जाता है, सरचार्ज क्या होता है इस सब को हम बाद में देख लेंगे। अब आज हम यहीं तक रोकते हैं क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी का कुछ टॉपिक लेके आप लोग से मिलेंगे। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी कमी दिख रही हो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आप हमारे चैनल पर से जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।